बायस उसका अब्बा था। उसका रिश्ता ना होने का बायस उसका अब्बा था। सब हैरान थे, उसने ऐसा अब्बा कहाँ से दबा था। उसका रिश्ता ना होने का बायस उसका अब्बा था। सब हैरान थे, उसने ऐसा अब्बा कहाँ से दबा था। और समझ नहीं आती बत्ती तारे वो किससे बख्शाए। खानमान साहब, समझ नहीं आती बत्ती तारे वो किससे बख्शाए। उसकी माँ तो फीडर थी और सूखे दूध का डब्बा था। और समझ नहीं आती, ये अलविया है कि बत्ती धारे माँ से लोग बख्शाते थे, अब माँ बत्ती धारे पिलाती नहीं बच्चों को, किससे बंदा बख्शवाए। ये समझ नहीं आती बत्ती धारे वो किससे बख्शाए। उसकी माँ तो फीडर थी और सूखे दूध का डब्बा था। उस जगह पर काफी लोग की मन्नतें मांगने पहुंचे। पिछले बरे जहां पर हमने वो कुकड़ दबा था। और बीवी ने पूछा ये अपने शौहर से, किस मौसम में और कब मिर्चें लगती हैं। देखा ना, शौहरों की आवाज निकली है। अच्छा, जब बीवियां साथ होती है, बात का गैदरिंग होती है ना, तो उसमें बीवियां साथ होती है, तो वो फिर मुंह दूसरी तरफ करके वाह वाह कर रहे होते हैं ताकि बेगम समझ डाले, घर भी तो जाना है ना। बीवी ने पूछा ये अपने शौहर से, किस मौसम में और कब मिर्चें लगती हैं। शौहर बोला, मौसम की तो रब जाने, जब भी सच बोले तब मिर्चें लगती हैं। और एक कथा कि हर ये कथे को अनुमान है कि लो लपटे फिरो। हाँ जी, हर कोने में अच्छी बीवी मिलेगी दुनिया अंदर। अल्लाह जाने ये अफवाह कब और किसने फैला। हर कोने में अच्छी बीवी मिलेगी दुनिया अंदर। अल्लाह जाने ये अफवाह कब और किसने फैला दी। किस कोने में जाकर बंदा अच्छी बीवी ढूंढे। रब सोने ने फानी दुनिया बिल्कुल गोल बना दी। और एक गजल है, इसको मैं पेंडू गजल कहता हूँ, जो जिन लोगों का गांव से, मेरा तो जाहिर है एक ताल्लुक जो है वो गांव से बड़ा मजबूत रहा है, तो ये पेंडू गजल है कि शिखर दोपहरे सबसे छुपकर अंब पर चढ़ा करते थे। शिखर दोपहरे सबसे छुपकर अंब पर चढ़ा करते थे। मुंह सोच पड़ोला होता था जब टेबू लड़या करते थे। शिखर दोपहरे सबसे छुपकर अंब पर चढ़ा करते थे। मुंह सोच पड़ोला होता था जब डेबू लड़या करते थे। वो पेड़ के छपड़ कंडे हमको मिलने आया करती थी। तीफा गामा फजा मन्ना मुफ्त में सड़ाया करते थे। वो पेड़ के छप्पड़ कंडे हमको मिलने आया करती थी। तीफा गामा फजा मन्ना मुफ्त में सड़ाया करते थे। वो हर एक काम में आगे था, हम हर एक बात में गाड़ी थे। वो सबक मुका के बह जाता, हम पेंसिल खड़िया करते थे। और मेरी बेबे रिश्ता लेकर उसके घर तक पहुंची थी। वो कॉलेज जाया करती थी, हम दर्स में पढ़ाया करते थे। और तीन शेर है कि बैठे बैठे अचन चेते नवी पसूड़ी पड़ सकती है। खासा पंजाबी समझते हैं ना, भाई ठीक है, सोहेल खबर वगैरह के साथ फिरते होगे तो पंजाबी तो आ ही जाएगी। बैठे बैठे अचन चेते नवी पसूड़ी पड़ सकती है। काले फूड की खैर है लेकिन शहद की मक्खी लड़ सकती है। बीवी ऐसा गोरख तंदा है जो पल्ले पड़ नहीं सकता। कल जिस बात पे खुश थी आज वो उसे गल पे लड़ सकती है। बीवी ऐसा गोरख तंदा है जो पल्ले पड़ नहीं सकता। कल जिस बात पे खुश थी आज वो उसे गल पे लड़ सकती है। और जोजा माजदा वो जासूस है जो 2 मिनट के अंदर अंदर दिल की 7वीं तह के अंदर बैठी गल को फाड़ सकती है। और बेफजूल सी गाल पर अड़कर सोते रहे। धुपे पे सड़ गए, सड़कर सोते रहे। बेगम ने दबकाया तो वो काबर कर बेफजूल सी गाल पर अड़कर सोते रहे। धुपे पे सड़ गए, सड़कर सोते रहे। बेगम ने दबकाया तो वो काबर कर गलत ट्रेन पे चढ़ गए।
चढ़कर सोते रहे। और राती डाकू पेड़ में हुंजा फेर गए, पहरे वाले डंडे फाड़कर सोते रहे। और डिगे थे आसमान से अड़े खजूर में हम, बस फिर उस खजूर में अड़कर सोते रहे। और बीवी से डर कर भागे तो 2 दिन तक बेबे के कमरे में बाढ़कर सोते रहे। उसके गंजे कोने सर की याद में हम रंगले पलंग का पावा फाड़कर सोते रहे। और गर्दन गर्दन है और पोटा पोटा ही होता है। खरा हमेशा खरा है, खोटा खोटा ही होता है। नए निजाम की बढ़ते सुनते उम्र गुजर गई सारी। बड़ा हर था बड़ा, छोटा छोटा ही होता है। और लुच्चे को समझाया प्यार से सिफर नतीजा निकला। हाँ साहब, लुच्चे को समझाया प्यार से सिफर नतीजा निकला। हमने ये आजमाया सोटा सोटा ही होता है। पहले उधरों फिर इधरों, अब फिर खड़ा है उधरों। पब्लिक तंग है लेकिन लोटा लोटा ही होता है। अच्छा, छोटी सी नज़म है लोटे पे। मतलब पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें लोटा माशाल्लाह बड़ा पुराना किरदार है और उसकी बड़ी अहमियत है। तो एक छोटी सी एक नज़म है कि लोटा क्या है। लोटा क्या है, टूटी वाला कारआमद एक भांडा है जो टॉयलेट अंदर मौजू वक्त पे काम आता था, अब वो पार्लियामेंट के अंदर मुश्किल वक्त में काम आता है। लोटा क्या है, टूटी वाला कारआमद एक भांडा है जो टॉयलेट अंदर मौजू वक्त पे काम आता था, अब वो पार्लियामेंट के अंदर मुश्किल वक्त में काम आता है। अल्लाह जाने चंगा भला मुअज़्ज़ज़ बंदा लोटा कैसे बन जाता है, मखलूकात में अशरफ होकर छोटा कैसे बन जाता है। लोटा क्या है, टूटी वाला कारआमद की भांडा है जो टॉयलेट अंदर मौजू वक्त पे काम आता था, अब वो पार्लियामेंट के अंदर मुश्किल वक्त में काम आता है। अल्लाह जाने चंगा भला मुअज़्ज़ज़ बंदा लोटा कैसे बन जाता है, मखलूकात में अशरफ होकर छोटा कैसे बन जाता है। और इस मौसम बरसात में देखो 7:30 की होया, मी बरसा था आधा घंटा, उठा 2 दिन चोया। और पलट के दूल्हा ऐसा भागा फिर नहीं वापस आया। सुबह सवेरे दुल्हन ने जब अपने मुंह को धोया, शादी वाले दिन वो लड़की आखिरी बार थी रोई, बाद में लड़का कुल हयाती भांगे मार के गया। एक छोटी सी नज़म है, नज़म का उन्वान है दुआओं का उलट फेर। ये दुआएं वक्त के साथ कैसे तब्दील हो जाती हैं। दुआएं एक जैसी हैं लेकिन उनकी तरतीब बदल गई है। तो आप जरा दुआओं की तरतीब याद रखें। कुंवारा घर से चलता है तो कहता है कि अल्लाह मियाँ तू ही मेरा हाफिज और नासिर हो सकता है। वो तो घर से निकलता है बंदे, मतलब जो हालात हैं पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, तो बंदा घर से जब निकलता है तो अल्लाह से खैर की दुआ मांगता है। कुंवारा घर से चलता है तो कहता है कि अल्लाह मियाँ तू ही मेरा हाफिज और नासिर हो सकता है। राती वापस घर लौटे तो कहता है कि अल्लाह मियाँ, कुंवारा घर से चलता है तो कहता है कि अल्लाह मियाँ तू ही मेरा हाफिज और नासिर हो सकता है। राती वापस घर लौटे तो कहता है कि तो राती वापस घर पहुंचे तो रब का शुक्र अदा करता है। कुंवारा घर से चलता है तो कहता है कि अल्लाह मियाँ तू ही मेरा हाफिज और नासिर हो सकता है। राती वापस घर पहुंचे तो रब का शुक्र अदा करता है। दूसरे पास से शौहर घर से चलता है तो रब का शुक्र अदा करता है। राती वापस घर पहुंचे तो कहता है कि अल्लाह मियाँ तू ही मेरा हाफिज और नासिर हो सकता है। और बैठकर चुबारे पर ठंडी आएं भरता है। बैठकर चुबारे पर ठंडी आएं भरता है। तुमसे लाख चंगा है, कुछ ना कुछ तो करता है। लड़कियों को लड़कों के ताड़ने की रीज़न है, नेचुरल सा मसला है, घोड़ा घास चरता है।
और उसने मुझको दब लताड़ा, मारा जाएगा। उसने मुझको दब लताड़ा, मारा जाएगा। फिर उसके अब्बे ने चाढ़ा, मारा जाएगा। उस लड़की ने खिड़की बिचों मुझको तड़ी लगाई, तूने आंदा मुझको ताड़ा, मारा जाएगा। और अफलातून ने ख्वाब में मुझको ये नुक्ता समझाया, जो बंदा भी होगा माड़ा, मारा जाएगा। अफलातून ने ख्वाब में मुझको ये नुक्ता समझाया, जो बंदा भी होगा माड़ा, मारा जाएगा। हाकिम शहर ने वक्त के मजनू को ये नोटिस दिता, तूने आंदा चक्का पाड़ा, मारा जाएगा। और एक प्यो ने अपने कुंवारे पुत्र को समझाया, जिस दिन भी तू बनिया लाड़ा, मारा जाएगा। और हमको ठंडा मीठा पाला, पैड़ा लगता है। हमको ठंडा मीठा पाला, पैड़ा लगता है। जिਵੇਂ कपा में कटा काला, पैड़ा लगता है। और सालम टांगा करके बंदा उसके घर जब पहुंचे, अगे बुए पर हो ताला, पैड़ा लगता है। मुंडे खुंडे बेशक हमको चाचा ताया कह ले, कुड़ी कहकर हमको लाला, पैड़ा लगता है। और हमको उसकी निकी साली चंगी लगती है, उसका चपड़ का दुसाला, पैड़ा लगता है। कल योम इकबाल था 9 नवंबर, तो उस हवाले से आखिर में 2 कतात हैं। दोनों जनाब इकबाल, एक जनाब इकबाल की नज़म से मैंने आइडिया लिया है और एक जनाब इकबाल की ज़मीन भी है। तो पहला कतार कि एक ही सफ में पढ़ी दोनों ने यूं ईद नमाज, एक ही सफ में पढ़ी दोनों ने यूं ईद नमाज। कुर्ता पहने हुए महमूद था, जैकेट में अयाज। एक ही सफ में पढ़ी दोनों ने यूं ईद नमाज, कुर्ता पहने हुए महमूद था, जैकेट में अयाज। दूर तक सबने सुनी जोर से ठा की आवाज, फिर वहां बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। और एक नज़म मैंने भी बचपन में पढ़ी है, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी ज़रूर, शायद बिल्कुल नई नस्ल है उसको तो कलाम इकबाल से कोई दिलचस्पी नहीं, कि हमारी हुकूमतों को इकबाल से दिलचस्पी नहीं है। वो आज किसी ने कल लिखा, कल वो पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब गए